अरे देखिए भैया मुंशी जी ऐसा है, हाँ भैया जो है कहते हैं प्रकृति के बिना हमारा जो जीवन है हाँ अधूरा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पेड़ लगाओ पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ भाई। हाँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। लद्दाख एक्सप्रेस चैनल है तंगामार रसूस बेदगा मोहम्मद मूसा लद्दाख है नो खिमिति है नो स्कोरियांस पा योंग मचेतंग देना नचुगला सोलो ट्रैवलर आयोंग मचेतंग दरे बाइसाइकिल का संपूर्ण शुक्ला योंग सोयोतिन दिचिक लोखर चिजुक्शा जंतु यहाँ जखमा चिचिक चलु सोयोतिन सुक साइकिल के योंग सिंसुक स्टेट युल्खक निश्चर सक्सुम खोरे इंसुक दरे हिंदुस्तानी सामच स्टेट योतना को खोरचा जिनसुक कारगिल ललेप सोयोतिन यहाँ देर गयापना लेचा जिनसुक यंता संपूर्ण शुक्लिस को लजर नका तो रेडियो आरजे जुक्सिंसुक एंटरटेनर एंकर देना नचुखला मिमिक्री आर्टिस्ट जुक्सिंसुक फ्रेंच खुरे दी हिंदुस्तानी युल्खागुनियान छेनतिन या फ्रेंच पुदियतिन जॉइन ह्यूमैनिटी सेव इन्वायरमेंट जरिए फ्रेंच खुरेतिन संपूर्ण शुक्ला भाई आपसे जानना चाहेंगे आपने गुजरात से यात्रा स्टार्ट किया है और आज आप करगिल पहुंचे हैं। हाँ जी। कैसा लग रहे हैं और क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो पहले एक मोटिवेशनल थॉट कहा है उसको सुनकर के बस यही मुझे लग रहा है कि मंजिल जो है वो हर कदम पे आगे बढ़ती रहेगी और हमें हर दिन एक नई मंजिल को पार करना होता है। मैं 31 जुलाई 2023 को अपने घर से निकला था और आज शायद 29 जुलाई 2024 हो चुका है और 1 साल पूरे होने वाले हैं और मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया और अपनी एक से बढ़कर एक मंजिलों तक पहुंचता गया और मुझे बहुत खुशी है कि कश्मीर में से आगे बढ़कर आज मैं कारगिल में पहुंच पाया हूं और आपसे मिल पाया हूं। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि लद्दाख एक्सप्रेस कहते हैं ये एक्सप्रेस, यानी आप तक मुझे बहुत जल्दी पहुंचा दिया, कारगिल की पूरी ऑडियंस तक, पूरे लद्दाख तक आपने मुझे पहुंचाया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपसे जानना चाहेंगे 1 साल होने में सिर्फ 1 दिन बचा है जी, तो इन दिनों में आपका सफ़र कैसा रहा, किस तरह से आपने ये सफ़र तय किया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए मैं जब अपने घर से निकला तो मेरे पास 60,000 रुपये थे। तो 60,000 रुपये में से मैंने 15,000 रुपये की साइकिल खरीदी, थोड़े बहुत गैजेट्स वगैरह खरीदे, तो मेरे पास 30,000 रुपये बचे थे। तो मैंने शुरुआत जब गुजरात से की, गुजरात घूमा, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जब मैं आंध्र प्रदेश पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये बचे, लेकिन मैंने बहुत सारी NGOs से बात किया, बहुत सारे लोगों से सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, बट किसी ने कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया और मैं एक खुद को अकेला महसूस करने लगा। लेकिन जब मैंने खुद को अकेला महसूस किया तो उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक एक थॉट पढ़ते हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो जब हर भारतीय हमारा एक परिवार जैसा है, भाई बहन है, माता पिता हैं, तो मैंने बस इंडिया को ही अपना परिवार मान लिया और बिना पैसों के मैं भारत की यात्रा करने लगा। और यकीन मानिए कि आज भी मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी जेब में पैसे भी हैं, खाने का सामान भी है। लोग हमारे देश में इतनी हेल्प करते हैं, स्पेशली मैं आप कारगिल में खड़ा हूँ, आप सब जानते होंगे TFC। सेकेंड लास्ट नाइट मैं TFC के पास पहुँचा, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर हम नाइट स्टे यहाँ कर सकते हैं, मेरे पास कैंप वगैरह है। उन्होंने कहा ऑफकोर्स कर सकते हैं, आपका लद्दाख में वेलकम है। उन्होंने मुझे जगह दी, मैंने रात को उनके रेस्टोरेंट पे डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उन्होंने मुझसे 1 भी रुपये नहीं लिए। तो पहला दिन जो मेरा लद्दाख का रहा वो बहुत ही स्पेशल रहा और आपने आज इस बात को लोगों तक पहुंचाकर और भी स्पेशल बना दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि ये इंडिया मेरी फैमिली है, सिर्फ 5 लोग मेरी फैमिली के हिस्सा नहीं है, तो मुझे बहुत ही इजी लगने लगा ट्रैवल करना। मैं कभी भी फंस जाता हूँ, मुझे दुकान नहीं मिलती है, मैं विलेजर्स यानी गांव में जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा, वो मुझे पेट भर के खिला देते हैं। कहीं मैं जाता हूँ, पूछता हूँ रहने को मिलेगा, वो मुझे अपने घर में सुला लेते हैं। तो इस तरह का जब हमारा देश है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारत एक देश नहीं, एक परिवार है जी। तो इसके बाद आपका मिशन कहाँ रुकेगा और कैसे चलेगा सर? इसके बाद अभी 7 स्टेट्स मेरे बाकी रह गए हैं। मैं अभी जाऊंगा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमहिंगला पास पे, अपने शहर को डेडिकेट कर रहा हूं। वहां पे एक फ्लैग समिट करूंगा
उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश होकर के हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होकर के उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा। और तकरीबन अभी मुझे लगभग 6 से 7 महीने और लगने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र आसान नहीं होता है। जोजिला पास से आप सभी रूबरू हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है पहाड़ों पर चढ़ना। लेकिन एक शेर है उर्दू का कि हिम्मते मर्दा तो बा मदते खुदा। यदि आप स्वयं की मतलब रखवाली करते हैं, स्वयं से आप आगे बढ़ते हैं, तो खुदा आपको 4 कदम और आगे बढ़ा देता है। तो बस ये 6 से 7 महीने का सफ़र और है मेरा। और मैं यही सब लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं टूरिस्ट प्लेसेस पे जाता हूँ, नदियों के किनारे जाता हूँ, जब पहाड़ों पे ट्रैकिंग करता हूँ, तो वहाँ जो भी मुझे गंदगी दिखती है मैं उसे साफ़ करके नीचे लाकर डस्टबिन में डंप कर देता हूँ। और इसे मैं कभी भी सोशल मीडियाज़ पे ज़्यादा अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नेकी कर दरिया में डाल। और ये गंदा तो मैंने ही किया है ना, तो हम इसमें बिल्कुल भी शान नहीं समझते कि हम किसी चीज़ को साफ़ करें तो उसको ले जा कर के लोगों को दिखाएं। थोड़ा अवेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति और सबसे बड़ी बात इंसानियत के प्रति, क्योंकि हम में जब इंसानियत होगी तभी हम प्रकृति को अपना समझ पाएंगे। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, कैसे ख्याल आया आपको कि मैं सोलो ट्रैवल बन के ओवरऑल इंडिया घूमूंगा बाईसाइकिल के थ्रू? देखिए, जब मैं आकाशवाणी में एक युवावाणी प्रोग्राम आता है जो कि युवाओं को समर्पित होता है, तो उसमें एक हमारा थोड़ा सा पार्ट जाता है एनवायरनमेंट का। तो हर दिन जब हम नेचर से रिलेटेड बात करते थे, तो एक दिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि वाकई नेचर हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हम बिना नेचर के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम सभी जो सिटीजन्स हैं, हम लोग क्यों नहीं अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स करते हैं। तो मैंने ठाना कि मैं अपनी लाइफ का 1% डेडिकेट करूँगा नेचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के बिना नेचर अधूरा है और नेचर के बिना हम इंसान अधूरे हैं। तो बस ये मन में ख्याल आया, मैंने तुरंत 31 जुलाई का ही रिजर्वेशन लिया, वो भी करंट का, और अपने घर से निकल करके गुजरात के लिए रवाना हुआ। वहाँ से अपनी साइकिल खरीदी और वहीं से यात्रा की शुरुआत कर दी। शुक्ला सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एंकर रहे हैं, एंटरटेनर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप बिल्कुल 1-2 शब्द। अरे देखिए भैया, मुंशी जी ऐसा है, हाँ भैया, जो है कहते हैं प्रकृति के बिना हमारा जो जीवन है अधूरा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संपूर्ण सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, 1 साल से आप यात्रा पे हैं, 23 स्टेट आप घूमे हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि कभी कि थोड़ा सा इमोशंस घर वापस जाना चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा मन में ख्याल आया, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी पहले एक थॉट बोला था, हम किसी भी काम को करते हैं तो हर काम में स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ भी कह कर जाते हैं, लेकिन जो ये काम है, मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी जीवन में हमारा स्ट्रगल होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम कुछ भी सीखते हैं तो जब भी कोई आपकी बुराई करे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस जगह पे कि इस दुनिया का क्या है यारों। ये दुनिया तो वो है जब अमरूद खरीदती है तो पूछती है कि मीठे हैं या नहीं, और बाद में उसे नमक लगा के खा जाती है। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और मेरे दोस्त असली ज़िंदगी यही है जहाँ पर सब कुछ हमें है सहना। तो बस मैंने यही सोच करके आगे बढ़ता गया। और एक मेरे पास झोला है जो मैंने पीछे टांगा हुआ है, और एक आगे चेस्ट माउंट है जो मैंने अपने हार्ट के पास लगाया हुआ है। तो जो भी बुराइयां होती हैं वो इस झोले से मैं गिराता चलता हूं, जो भी अच्छाइयां होती हैं वो यहाँ पर मोबाइल लगाकर रिकॉर्ड करता चलता हूं। तो बस अच्छाइयों को याद रखिए, बुराइयों को भूल जाइए, मस्त रहिए। 23 स्टेट घूम के अभी आप पूरा ओवरऑल इंडिया घूम रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट संपूर्ण शुक्ला भाई। यंतिर तस्वीर नजर संपूर्ण शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश जुक्सिनसुक लोखोर चिक्छाचा जिनसुक अस्किया लोखोर चिचिक जुक्शा जिनसुक ngisur saksum yulkhak duler gyapna dering kargil lepsutin acha samyanti dunla deso stories re lepchetu ga stories base yantang hosla yonok ga life yanok ga sos naqs bardo kyotna gato don ga soksi base rais tachazin don nazom senga ta thong malchenduk lokhor chik dule dare di kalepsinsu chanan ta report selipchunit pin nga Muhammad Musa izin chazabo chechu khodar saman fagrang